मैं पहली बार इस एक्सपो में आया हूं और भारत का पवेलियन देखने के बाद निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति हो रही है। 75 वर्षों में जो देश की उपलब्धियां हैं यहाँ उनको भी हमने बताया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नए भारत की तस्वीर क्या होगी उसको भी दिखाने की कोशिश पवेलियन में की गई है। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, उसको जहाँ प्रदर्शित किया है वहीं भारत की आर्थिक क्षमता और वैज्ञानिक क्षमता को भी स्पेस में हम जिस तरह का काम करें ये सब भी इस पवेलियन में दिखाया गया है। मुझे बताया गया है कि इस एक्सपो में आने वाले दुनिया भर के लोग बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि इस लेवल का पार्टिसिपेशन कभी जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ था और वहाँ की कला, संस्कृति, आर्ट, क्राफ्ट, इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष लोग देख सकें इसका भी इंतज़ाम किया है। और मुझे लगता है कि यूएई से जिस तरह का रिश्ता भारत का है और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर का बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के हम बहुत आशान्वित हैं और आने वाले दिनों में हम आश्वस्त हैं कि यूएई के कई बड़े ग्रुप जम्मू कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जिन लोगों ने इस पवेलियन को बनाया मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। कॉमर्स मिनिस्ट्री और बाकी भारत सरकार की संस्थाओं को, जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री, टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट को विशेष रूप से मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर के भाग को इस पवेलियन में सजाया है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। आज के अपने इस खास अंक में हम आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के यूएई दौरे और दुबई एक्सपो 2020 के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दुबई एक्सपो से जम्मू कश्मीर को क्या कुछ उम्मीदें बनी हैं और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा कैसे बदलने वाली है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। दरअसल पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में जो एक ट्रेंड बना हुआ था, जम्मू कश्मीर में हालांकि अपने सभी तरह के रिसोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन उन रिसोर्सेस के मौजूद होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, वो हमेशा मदद के लिए कटोरा लेकर केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते थे। कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी कुछ और बहाने बनाकर, तो हमेशा मदद केंद्र सरकार से मांगी जाती थी और इसीलिए जम्मू कश्मीर हमेशा पिछड़ा रहा। और अब इसी ट्रेंड को, पिछले 7 दशकों के ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की मदद से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इन्हीं कोशिशों को लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स से मुलाकात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए न्योता दे रहे हैं। दुबई एक्सपो में जिन जिन इन्वेस्टर्स के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की मुलाकात हुई है, उन मुलाकातों में अब तक करीबन 6 MOU साइन हो चुके हैं और उन MOU के मुताबिक अगर हम माने तो करीबन 60,000 करोड़ रुपए का निवेश भविष्य में जम्मू कश्मीर में आने वाला है। और अगर ये निवेश आ जाता है तो फिर जम्मू कश्मीर की दशा ही नहीं, पूरी तरह से दिशा भी बदल जाएगी। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके मिलेंगे। अब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार हासिल करने के लिए दूसरे राज्यों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर खुद अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। और यही कोशिश लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पिछले 2 सालों में रही है। जम्मू कश्मीर में दुबई पोर्ट की दिग्गज कंपनी डीपी वर्ल्ड 250 एकड़ भूमि पर इनलैंड पोर्ट का निर्माण करेगी। सऊदी अरब के प्रदेश में निवेश के ऐलान की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। डीपी वर्ल्ड की टीम शीघ्र ही प्रदेश का दौरा कर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सऊदी अरब के दौरे के दूसरे दिन वीरवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए एल माया ग्रुप, MATU
इन्वेस्टमेंट, जीएल एम्प्लॉयमेंट ब्रोकरेज और नून के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान सेना ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर व दुबई के व्यापार निवेश संबंधों को और मजबूत करेगा। उपराज्यपाल ने दुबई में इन्वेस्टमेंट समिट में कहा कि सम्मेलन को वैश्विक कंपनियां, निवेशकों और व्यापार प्रबंधकों के प्रतिनिधि की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेमान जम्मू कश्मीर में एक इनलैंड पोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। कहा, संयुक्त अरब अमीरात के बड़े व्यापारिक समूह ने प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई है, जो एक नई शुरुआत है। दुबई की कंपनी जम्मू कश्मीर में बनाएगी 3 होटल और 1 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ $100 मिलियन निवेश का करार किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने सऊदी अरब अमीरात की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ $100 मिलियन का निवेश करार किया है। इसके तहत प्रदेश में 3 होटल और 1 व्यावसायिक और 1 आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में दुबई में शुक्रवार को हुए विशेष समारोह में करार पर हस्ताक्षर किए गए। अपने इस दौरे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जितने भी बड़े निवेशकों के साथ मुलाकात की है, उससे ये निकलकर सामने आ रहा है कि उनका ये विजिट काफ़ी सफलतापूर्वक रहा है और जिस तरीके की एक पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार की है निवेशकों को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, अगर वो उसमें कारगर साबित हो जाते हैं, अगर उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर में लोगों को रोजगार के इतने अवसर मिलेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा कि जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना रोजगार के नहीं होगा और उस समय रोजगार की समस्या जो है वो जम्मू कश्मीर से लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और यही कोशिश धारा 370 और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार की मदद से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रही है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कई और बड़े व्यापारिक परिवारों से, कई ऐसे इन्वेस्टर से मुलाकात करेंगे और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में लाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक बात की थी कि यहाँ पर डर और आतंक का माहौल पैदा किया गया था और अब उस आतंक के माहौल को भी लगातार ख़त्म करने की कोशिश जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं और इस डर के माहौल के ख़त्म होते ही जम्मू कश्मीर एक बार फिर बॉलीवुड के जम्मू कश्मीर की तरह निखर कर सामने आएगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।